हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपकी अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राजनीतिक दल की नींव सबसे पहली किस देश में पड़ी। तो ये किस देश में पड़ी थी आप लोग को बताना है। ए कर है अमेरिका में, बी कर है चीन में, सी कर है ब्रिटेन में, डी कर है भारत में। तो ये कहाँ पड़ी थी, तो ये ब्रिटेन में पड़ी थी, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे, सांप्रदायिकता राजनीति किस पे आधारित होता है। तो ये किस पे आधारित होता है। ए कर है धर्म पर, बी कर है जाति पर, सी कर है क्षेत्र पर, डी कर है इनमें से कोई नहीं। तो ये किस पे आधारित होता है, तो ये धर्म पे आधारित होता है, आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे, सामाजिक विभाजन का आधार कौन सा है। तो ये सामाजिक विभाजन का आधार इसमें से कौन सा आप लोग को बताना है। ए कर है जाति, बी कर है धर्म, सी कर है लिंग, डी कर है ये सभी। तो ये सामाजिक विभाजन का आधार इसमें से कौन है आप लोग को बताना है। तो ये इनमें से सभी यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्न में से कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो ये कौन नहीं है। ए कर है लिंग, बी कर है जाति, सी कर है धर्म, डी कर है मानवता। तो ये कौन है, तो ये मानवता नहीं है, यानी क्या हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्न में से कौन संघ सरकार का उदाहरण है। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन संघ सरकार का उदाहरण है। ए कर है अमेरिका, बी कर है चीन, सी कर है ब्रिटेन, डी कर है इनमें से कोई नहीं। तो ये संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो इसमें से अमेरिका है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो ये कहाँ है। ए कर है लोकसभा में, बी कर है विधानसभा में, सी कर है पंचायती राज संस्था में, डी कर है मंत्रिमंडल में। तो ये कहाँ आरक्षण है महिलाओं के लिए आप लोग को बताना है। तो ये पंचायती राज संस्था में, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग को याद कर लेना है अभी से। तो ये कर रहा है बेंगलुरु को, बी कर रहा है नई दिल्ली को, सी कर रहा है मुंबई को, डी कर रहा है पटना को। तो भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है आप लोग को बताना है। तो ये मुंबई को जाना जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद करते चलिए। तो ये कौन है। ए कर है प्रधानमंत्री, बी कर है राष्ट्रपति, सी कर है संसद, डी कर है राज्यपाल। तो ये भारत में सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है आप लोग को बताना है। तो ये राष्ट्रपति करते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो ये कौन अनुच्छेद है। ए कर है अनुच्छेद 15, बी कर है अनुच्छेद 19, सी कर है अनुच्छेद 17, डी कर है अनुच्छेद 18। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद 19 से, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी। तो ये कितनी प्रतिशत थी आप लोग को बताना है। ए कर है 25%, बी कर है 15%, सी कर है 10%, डी कर है 20%। तो ये कितनी प्रतिशत थी, तो ये 10% थी, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्रीलंका में कौन सा धर्म है। तो श्रीलंका में कौन सा धर्म है आप लोग को बताना है। ए कर है बौद्ध धर्म, बी कर है हिंदू धर्म, सी कर है ईसाई धर्म, डी कर है इनमें से कोई नहीं। तो श्रीलंका में कौन सा धर्म है, तो ये बौद्ध धर्म है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। तो ये कितनी है आप लोग को बताना है। ए कर है 40%, बी कर है 50%, सी कर है 60%, डी कर है 70%। तो ये कितने प्रतिशत है, तो ये 40% है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दलित और महादलित की पहचान कहाँ से बना है। तो ये कहाँ से बना है, कर रहा है राजस्थान में, बी कर रहा है मध्य प्रदेश में, सी कर रहा है बिहार में, डी कर रहा है उत्तर प्रदेश में। तो दलित और महादलित की पहचान कहाँ बना है आप लोग को बताना है। तो ये बिहार में बना है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र है। तो ए कर रहा है प्रत्यक्ष, बी कर रहा है अप्रत्यक्ष, सी कर रहा है दोनों, डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। ये भी काफी महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग को याद कर लेना है। तो भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र है आप लोग को बताना है। तो ये अप्रत्यक्ष यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। क्या है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। तो ये बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, ये करे 1970 में, बी करे 1971 में, सी करे 1976 में, डी करे 1978 में। तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो ये 1971 में हुआ था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, कौन केंद्र शासित प्रदेश है। ए कर रहा है छत्तीसगढ़, बी कर रहा है उत्तराखंड, सी कर रहा है चंडीगढ़, डी कर रहा है केरल। तो इसमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है आप लोग को बताना है। तो ये चंडीगढ़ है, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र रंगभेद के विरोध नहीं थे। तो ये कौन नहीं थे, तो ये जेडी बूढ़ी नहीं थे, यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। तो ये क्या है, ए कर रहा है लोगों का, बी कर रहा है लोगों के द्वारा, सी कर रहा है लोगों के लिए, डी कर रहा है उपयुक्त। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन है जिसमें लोगों का, लोगों के द्वारा तथा लोगों के लिए काम किया जाता है। ये परिभाषा किसने दिया था, तो अब्राहम लिंकन ने दिया था, यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है, ए कर रहा है अमेरिका, बी कर रहा है चीन, सी कर रहा है ब्रिटेन, डी कर रहा है कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है आप लोगों को बताना है। तो ये अमेरिका है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ए कर रहा है भारत, बी कर रहा है चीन, सी कर रहा है ब्रिटेन, डी कर रहा है कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो ये भारत है, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुआ। तो बहुजन समाज पार्टी का स्थापना कब हुआ, तो ये 1984 में हुआ, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोकसभा में कुल सीटों की संख्या है। तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है आप लोग को बताना है। ए कर रहा है 542, बी कर रहा है 544, सी कर रहा है 543, डी कर रहा है 545। तो ये कितनी है, तो ये 545, यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोकसभा में निर्वाचित हुए कुल सीटों की संख्या है। ए कर रहा है 542, बी कर रहा है 544, सी कर रहा है 543, डी कर रहा है 543, डी कर रहा है 545। तो लोकसभा में निर्वाचित हुए कुल सीटों की संख्या कितनी होती है आप लोग को बताना है। तो ये 543 होती है, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। ए कर रहा है 250, बी कर रहा है 245, सी कर रहा है 255, डी कर रहा है 240। तो राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है आप लोग को बताना है। तो ये 200 कितनी है, तो ये 245, यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ। तो ये कहाँ लागू हुआ था, तो ये नागौर में लागू हुआ था, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पंचायती राज कब लागू हुआ था। तो ये कब लागू हुआ था, ये कर रहा है 1959 में, भी कर रहा है 1960 में, सी कर रहा है 1962 में, डी कर रहा है इनमें से सभी। तो पंचायती राज कब लागू हुआ था आप लोग को बताना है। तो ये 1959 में लागू हुआ था, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ए कर रहा है 5 वर्ष का, बी कर रहा है 4 वर्ष का, सी कर रहा है 10 वर्ष का, डी कर रहा है 15 वर्ष का। तो ये कितने वर्ष का होता है आप लोग को बताना है। तो ये 5 वर्ष का होता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में पंचायती राज संस्था होती है। तो ये कितने स्तरीय होती है। ए कर रहा है 1 स्तरीय, बी कर रहा है 2 स्तरीय, सी कर रहा है 3 स्तरीय, डी कर रहा है इसमें से सभी। तो बिहार में पंचायती राज संस्था कितनी है, तो ये
आप लोग को बताना है। तो ये त्रिस्तरीय यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्न में से कौन सी पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। तो ये कौन नहीं है, एक है ग्राम पंचायत, बी करे पंचायती समिति, सी करे जिला परिषद, डी करे राज्य परिषद। तो ये कौन नहीं है आप लोग को बताना है इसमें से। तो ये जी राज्य परिषद नहीं, यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करे, भारतीय शासन प्रणाली है तो ये कैसा है, ए करे संघात्मक, बी करे एकात्मक, सी करे अर्ध संघात्मक, डी करे न संघात्मक न एकात्मक। तो ये क्या है आप लोगों को बताना है, भारतीय शासन प्रणाली कैसी है। तो ये संघात्मक है, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ए कर 15 अक्टूबर 1951 को, बी कर 15 सितंबर 1950 को, सी कर 15 मार्च 1950 को, डी कर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ आप लोग को बताना है। तो ये 15 अक्टूबर 1951 को हुआ था, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में नीति आयोग की गठन कब किया गया। तो ये कब किया गया था आप लोग को बताना है इसमें से। तो ये 1 जनवरी 2015 को किया गया था, यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप लोग को अभी से याद करते चलना है। तो नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये करें मुख्यमंत्री, बी करें प्रधानमंत्री, सी करे वित्त मंत्री, डी करे इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं आप लोग को बताना है। तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, ए करे प्रत्यक्ष, बी करे अप्रत्यक्ष, सी करे दोनों, डी करे इसमें से सभी। तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र व्यवस्था है आप लोग को बताना है। तो ये अप्रत्यक्ष यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो ये किसे रखा जाता है, ए कर है राज्य को, बी कर है राज्य एवं केंद्र दोनों को, सी कर है केंद्र को, डी कर है इनमें से कोई नहीं। तो समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है, तो ये केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है, यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है। तो ये किसके पास है, ए करे लोकसभा, बी करे भारत के प्रधानमंत्री, सी करे संसद, डी करे राष्ट्रपति। तो ये किसे आप लोग को बताना है, तो ये संसद को है, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है। तो ये क्या नहीं है, ये आप लोग को बताना है। तो ये एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करे, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो ये क्या होती है, ए करे एकल, बी करे दोहरी, सी करे त्रिस्तरीय, डी करे कोई नहीं। तो ये क्या होती है आप लोग को बताना है। तो ये दोहरी होती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। तो ये कौन नहीं है, तो ये मुखिया नहीं, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे